ये गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस है। तो जनरल है तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी टाइम पर देख सकते हो क्योंकि टाइम बाउंडेशन नहीं है इसलिए। और जो अभी कमिंग डेज़ में, ठीक है, कमिंग डेज़ में जो भी पोर्टल आने वाला है उसकी एनर्जीज़ को लेकर मैं आज आई हूँ। हुआ ये कि जब आज मैं सुबह सुबह मेडिटेशन कर रही थी तब मुझे कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेट हुई, मुझे कुछ इंट्यूशंस मिले। और वैसे तो मेरे साथ ऐसा डेली ही होता है, एवरी डे ऐसा होता है कि जो ईश्वर हैं उनसे मैं बातें करती हूँ, एंजल से मैं बातें करती हूँ, काफ़ी देर में मेडिटेशन करती रहती हूँ, घंटों में मेडिटेशन करती रहती हूँ और बातें करती रहती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती रहती हूँ। तो लेकिन आज कुछ ऐसी एनर्जीज़ मिली हैं जिनको मैं शेयर करना चाहती हूँ और ये जो एनर्जीज़ है वो कमिंग डेज़ पर जो पोर्टल ओपन होने वाला है उस पर मैं बात करने जा रही हूँ। तो चलिए अभी टैरो कार्ड में ही उस एनर्जीज़ को ढूंढते हैं, है ना, उस रहस्य को टैरो कार्ड में देखते हैं कि क्या होने वाला है कमिंग डेज में और जो पोर्टल ओपन होने वाला है उसमें क्या स्थिति रहने वाली है आपकी रिलेशनशिप की, आपके पर्सन उसमें आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या ऐसा है जो आपकी तरफ आ रहा है ना, उन सारी ही चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, जस्ट ना। ओके चलिए। सो सबसे पहले ईश्वर को याद करें, महादेव को याद करें, उसके बाद अपने उस पर्सन का नाम लें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो चलिए एनर्जीज़ को चेक करेंगे क्या है कमिंग डेज़ में जो पोर्टल ओपन होने वाला है उसकी जो एनर्जीज़ मिल रही हैं। तो कुछ एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी मिल रही हैं कि जो मतलब मुझे अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा उससे बातें कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेट हो रही हैं, है ना। तो वो एनर्जी जब तक मैं शेयर नहीं कर दूँगी आपके साथ तब तक मेरा जो माइंड है वो उसी तरफ लगा रहेगा। कुछ संदेश मिलते हैं, बहुत ज़्यादा संदेश मिलते हैं, उन संदेशों को मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। देखो आए तो दो कार्ड हैं, ठीक है, ये भी आया है और ये भी आया हुआ है, लेकिन फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जीज आ रही है, सेकंड कार्ड की जो एनर्जीज आ रही है, देखो भाई आपके पर्सन ने चुन लिया है, अपना अपना पर्सन चुन लिया है आपके पार्टनर ने। आप बोलोगे ये क्या बोल रही हो मैम? हाँ यस, देखो यहाँ पर आपके और थर्ड पार्टी की एनर्जीज है। मतलब अगर इफ़ एनी कंडीशन आपके रिश्ते में ऐसा कुछ है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उनकी साइड हो रही है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा उन्हीं की बातें मान रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, इफ़ एनी कंडीशन ऐसी चीज़ है तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इस एनर्जीज़ में, क्योंकि आप यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है कि भाई उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उनको एक तरीके से आपके ही पार्टनर को उनके जो कमिटमेंट थे, है ना, वो उनको याद दिला रही है एनर्जीज। मतलब कहने का यहाँ पर जो आपके पर्सन है, अगर वो उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था, उन्होंने जो वादे किए थे, इफ़ अगर वो भूल गए तो वो चीज़ें खुद ब खुद उनके सामने आ रही हैं और उनको ना वो चीज़ें खुद ब खुद उनको याद दिला रही हैं कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात थी, ऐसी बात थी। मतलब होता है ना कि समटाइम्स हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो यूनिवर्स हमें संदेश देते हैं, यूनिवर्स हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे सामने वो चीज़ें हो नहीं जाती या वो चीज़ें आ नहीं जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ होने वाली है, ऐसी सिचुएशन होने वाली है, एक रहस्य जो है वो ओपन होने वाला है। आप इस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर ये डिसीज़न लिया है कि वो आपके रिलेशनशिप में वापस आएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी की भी एनर्जीज आ रही है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपके पर्सन है, जो पार्टनर है, वो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस उन्होंने जो भी किया लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने वो मतलब उस एनर्जीज़ की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी तक क्या था कि वो एक फियर में थे, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी उनका फियर था, उनके मन में एक फियर था आपके रिश्ते को लेकर, है ना, अपने रिलेशनशिप को लेकर एंड फैमिली का भी फियर हो सकता, मतलब एक डर था कि हाँ भाई
अगर मैं ये चीज़ की तरफ बढ़ूँगा या मैं इस चीज़ की तरफ बढ़ूँगी तो ये चीज़ें होंगी या ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मन में एक अच्छी फीलिंग्स रखने के बाद भी, अपनी मन में एक अच्छी एनर्जीज़ को रखने के बाद भी आप दोनों के बीच में एक अजीब सी एनर्जीज़ थी जो उसमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, वो आपको और आप उनको। बट इस समय की जो स्थिति मैं देख रही हूँ, इस समय की स्थिति में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, एनर्जीज़ में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जो एनर्जीज़ कल तक आपसे दूर भाग रही थी, मतलब जो पर्सन आपसे कल तक दूर भाग रहे थे, भाई क्या है पर्सन, पार्टनर, आप, हम सब क्या है, एक एनर्जीज़ ही हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी थी आपके पर्सन की, वो आपसे दूर भाग रही थी, मतलब आप इनके साथ कांटेक्ट कर रहे थे, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। इफ़ किसी भी तरीके से बात हो भी जा रही थी आपके और उनके बीच में, तो देखने को हमें क्या मिल रहा था आपको कि मैंने भाई इतनी देर बात की मैंने इतनी देर एफर्ट्स किया, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला वही, उन्हें अंडरस्टैंड नहीं किया, उन्होंने समझे नहीं, आपकी बात को रिप्लाई नहीं किया, मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, और सामने से भी बात करने की कोशिश की आपने, कई बारी बात करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट वही रहा, जीरो। आपको कुछ उन्होंने आपको समझा ही नहीं, आपकी बातों को रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपके प्यार को महत्व नहीं दिया, है ना, जो आपने किया उसको महत्व नहीं दिया, उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट अब जो एनर्जीज आ रही है वो चेंजेस एनर्जीज की तरफ जा रही है, ये एनर्जीज ओपन हो रही है, जागृत हो रही है। देखो एनर्जीज, कोई भी एनर्जी जब जागृत होती है, एनर्जी जब बॉर्न होती है, तो उसमें काफ़ी तरह की वाइब्रेशन होती है, काफ़ी तरह की एनर्जीज होती है। अब डिपेंड करता है कि वो एनर्जीज़ को आप किस तरीके से लो और उस इंसान की एनर्जीज आपके लिए किस तरीके से। तो खैर ये तो आप इतना नहीं अभी उस चीज़ को कर पाएंगे बिना उसके डीप में जाए, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो आपके पर्सन हैं उनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आपकी परवाह हो रही है, आपकी चिंता हो रही है, अपने रिश्ते की बचाने की चिंता हो रही है, अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर है कि आपके पर्सन ने अपना पूरी तरीके से जो उनका आपके साथ रिश्ता था, जो मधुर संबंध था, जो आपका रिलेशनशिप था, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। जब भी मैं रीडिंग की बात करती हूँ तो मैं किसी भी एक रिलेशनशिप की बात नहीं करती हूँ, इस दुनिया में कितने सारे रिलेशनशिप है, कितनी तरह के रिश्ते हैं, तो आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़ ये ना पूछें कि इस रिश्ते के लिए हम देख सकते हैं, इस रिश्ते के लिए देख सकते हैं, आप किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ छोड़कर उसके रिश्ते को, उसका रिश्ता तोड़कर और उनकी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, अवॉइड करके आपके पास जो है वो रिटर्न आ सकते हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर ओपन हो गई है और ओपन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि उन्होंने अपना अच्छा या अपने और आपके लिए अच्छा चुन लिया है, वो समझ चुके हैं कि हाँ आप ही जो हैं वो उनके लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर है, या फिर आप ही जो है वो उनके लिए बेहतर है, एक साथ निभाने वाले इंसान है, साथ निभाने वाले पर्सन है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़ देखो, स्टेबिलिटी की एनर्जीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ आप स्टेबल हो सकते हो। देखो स्टेबिलिटी की जो एनर्जीज आने पर आ रही है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी मेरे को संदेश मिल रहा है, यूनिवर्स का संदेश मिल रहा है मुझे लगातार एंजल्स का, कि आप किसी और प्लेस पर भी स्टेबल हो सकते हो, या फिर आपका पार्टनर आपको किसी और जगह पर स्टेबल होने के लिए बोल सकता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका पर्सन बोलेगा उस जगह पर, या उस, जैसे मान लीजिए अब वो जिस जगह पर रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या वो इस समय पर सेपरेशन में हो आप और वो आपको बोले आपको कि आप, मुझे इस जगह तुम्हें रहना है, मैं भी यहीं रहूँगा, या मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, मुझे यहाँ रहना है। या फिर आपके पर्सन ये भी बोल सकते हैं आपको कि आप और वो एक अलग प्लेस पर जाकर हैप्पी रहे और अपने आपके रिलेशनशिप जो है वो एक नई शुरुआत करें, एक न्यू बिगनिंग शुरू करें। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। मतलब स्टेबल तो हो गए, लेकिन स्टेबल होने के लिए वो और आप, मतलब कहीं ना कहीं वो ये चाहेंगे कि आप उनकी बातों को सुने, आप उनकी बातों को माने, आप उनकी बातों को समझें, उन्हें अंडरस्टैंड करें। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी की रही, जहाँ तक बात की थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म करने जा रहे हैं आपके पर्सन। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो सपोर्ट था, या जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, या उनका साथ अभी तक पकड़ा हुआ था, या उनको बहुत ज़्यादा सुन रहे थे आपके
आपके पर्सन इनकी बातों को मान रहे थे, वो चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राशियाँ मैं बता देती हूँ कि राशियाँ क्या यहाँ पर आ रही हैं। मैं राशियाँ बता देती हूँ। देखो, मेष राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, आपके पर्सन की राशि हो सकती है। नहीं मिले अगर आपको, किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैम अगर हमारी राशि ना मिले या मेरे पर्सन की राशि ना मिले, देखो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी राशि नहीं मिले तो आप अपने पर्सन की से देख सकते हो। वैसे तो पर्सन की राशि से ही देखना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जीज बता रही हूँ। आपको तो अपनी राशि पता है ना, आपको तो अपनी एनर्जीज आई थिंक पता होगा। वैसे मैं कई बार ऐसा भी होता है कि मैं आपकी भी बताती हूँ, इसमें भी मैं आपकी भी बता रही हूँ आपकी, लेकिन जो रीडिंग देखनी है वो आपके पर्सन की इससे देखना है, ठीक है। नहीं पता है तो आप अपनी से देख सकते हो। अपनी और आपके दोनों में से किसी की राशि नहीं मिल रही है तो एनर्जीज से देख सकते हो, एनर्जीज मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, इन चीज़ों से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैंसर, यहाँ पर राशियाँ दिखाई दे रही है। स्ट्रेस का कार्ड आ गया है यहाँ पर। डेफिनेटली स्ट्रेस तो करने आने वाले दिनों में आपके पर्सन को स्ट्रेस पड़ने वाला है, और ये स्ट्रेस उनको जो दिखाई दे रहा है आपको, वो स्ट्रेस नॉर्मली तौर पर वो स्ट्रेस वो होगा जो उन्होंने आपकी बातों को नहीं समझा। एक होता है ना कि हम पिछली कई चीज़ों को सोच सोच के स्ट्रेस करते हैं कि अरे मैंने उसको इतनी अहमियत नहीं दी, उसने तो मुझे इतना मतलब इतना मेरी इस बातों को माना, मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे इतना प्यार दिया, है ना, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनका साथ नहीं दिया, मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया, या ये सारी चीज़ों को बड़ा सोच सकते हैं, और ये यकीन मानिए जो ये एनर्जीज दिख रही है, इस एनर्जीज के बाद ही वो डिसीजन लेने वाले हैं। और चाइल्डहुड रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है, एज डिफरेंस आपका इनके साथ हो सकता है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों के बीच में जो गिले शिकवे हैं वो भी दूर होंगे। कोई बड़ा बिग डिसीज़न ले सकते हैं क्योंकि अकेले हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर लॉनलीनेस का कार्ड आ रहा है, और ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। इस समय पर भी आप रीडिंग देख रहे हो तो उन्हें इस समय स्ट्रेस हो रहा है, आपको सोचकर उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने सही नहीं किया अपने रिश्ते के लिए, या उन्होंने अपने आपको नहीं समझा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि उन्होंने आपको नहीं समझा, आपको इतना सम्मान नहीं दिया, या फिर आपकी बातों की वैल्यू नहीं की, क्योंकि रूडली कहीं ऐसा लग रहा है कि रूडली बिहेवियर ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर उनका बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। लॉनलीनेस फील कर सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा अकेलापन क्यों फील करेंगे? ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई है नहीं या उनसे बात करने वाला कोई नहीं बचा, नहीं ऐसा नहीं है। अकेलापन जब इंसान फील करता है, जब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई जो हमारा प्यार करने वाला इंसान था, या जो मुझे प्यार करने वाला इंसान था, वो इंसान की तो मैंने कदर नहीं की, उसकी तो मैंने वैल्यू नहीं की, अब क्या, अब तो बस अकेलापन फिर, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि समय रहते चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, समय रहते चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय रहते चीज़ों को नहीं समझते हो, नहीं अंडरस्टैंड करते हो, तो फिर चीज़ें या समय या वक्त जो है ना वो आपको सिखा देता है। तो कहीं ना कहीं कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी आपके पर्सन का हो सकता है जिसको ये लेट गो करेंगे, राइट। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई देखो, लेट गो करने की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, बट कार्मिक को आ रही है। अगर ये पर्सन आपका कार्मिक रिलेशनशिप में है, मतलब कोई थर्ड पर्सन ऐसा है, मोस्टली तो मुझे यहाँ पर कार्मिक ही शो हो रहा है, जो थर्ड पर्सन है वो कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है उस पर्सन के साथ। कोई भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें करके इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन अकेलापन आप फील करने वाले हैं आपके पर्सन, जो कि यहाँ पर शो हो रही है। एक अच्छी ऊर्जा को, जैसे मैं देख रही हूँ, एक अच्छी ऊर्जा, भाई देखो क्या हो रहा है ना कि जब ये जो ऊर्जा है, जो ये नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं, जो कि रिमूव हो रही है, ऑटोमेटिकली रिमूव होने लगती है। क्यों? जब पश्चाताप करता है ना इंसान, जब गलतियों को उस बारे में सोचता है कि हाँ मैंने ये गलती की, तो फिर कहीं ना कहीं खुद ब खुद, है ना, एनर्जीज निगेटिव वाली रिमूव हो जाती हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ईश्वर की कृपा है। जो उनको आपके जो पार्टनर है, ठीक है, उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इस गिल्ट को मैं फील होते हुए देख रही हूँ आपके पर्सन को। और गिल्ट उनको इतना इसलिए फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो उन्होंने जो उनसे हुआ है, मतलब अचानक से बिना बताए रिश्ते को तोड़ देना, है ना, और लाख कोशिश आपकी करने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, बट गिल्ट है यहाँ पर, गिल्ट है, पश्चाताप है, पछतावा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है इस टैरो कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मैं, प्रेयर करूँगी मैं यूनिवर्स से कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, जो भी देख रहे हैं उन सब का रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर मैं रूल्स लेने जा रही हूँ लास्ट में, देखते हैं रूल्स की क्या एनर्जीज़ है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जागृत करते हैं, एनर्जीज को चार्ज करते हैं। ध्यान करें यूनिवर्स का, ध्यान करें। जिनका ध्यान ईश्वर की तरफ होता है ना, जिसका भी ध्यान, जिस मनुष्य का ध्यान ईश्वर की तरफ होता है, ईश्वर उसे कभी भी निराश नहीं करते। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कई लोग मुझसे कहते हैं मैम ईश्वर सुन नहीं रहे हैं। मैं कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर ना सुने। आप पुकारो और भगवान ना सुने, ईश्वर ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। सच्चे मन से पुकारो, सच्चे दिल से पुकारो। एक ईश्वर ही तो है जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी सब कुछ है ना। तो उसका ध्यान जरूर करा करिए। बहुत सक्सेसफुल एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशनशिप की। जो पार्टनर है, देखो पार्टनर का क्या है, आपके पर्सन आपकी तरफ, मैंने बोला ना कि उनका ध्यान आपकी तरफ हो रहा है, फोकस कर रहे हैं वो आपकी तरफ से। ये जो पर्सन है, इनसे हो सकता है कि आप बहुत टाइम पहले मिले हो और अचानक से आप अलग हो गए हो। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जो कि अब काफ़ी हद तक ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ, जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों के बीच का जो प्यार है, आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी टाइम से ऐसा हालात हो गए हैं आप लोगों के बीच के, जो चीज़ें समझने पर नहीं आ रही, चीज़ें ठीक होने पर नहीं आ रही। एफर्ट्स आप भी डाल रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी डाल रहे हैं, लेकिन चीज़ें ठीक होने पर नहीं आ रही, रिश्ता ठीक होने पर नहीं आ रही। तो यहाँ पर रूल्स भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में चेंजेस हैं, आपके रिलेशनशिप में बदलाव है। जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक इंसान जब बार बार आप ही के बारे में सोच रहा है, उसका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, वो सिर्फ आपकी तरफ फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में, दिमाग में आप हो, ठीक है। अगर कोई किसी की तरफ फोकस कर रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं है। तो आपके रिश्ते में जो एनर्जीज आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, वो इस समय पर ओपन होती हुई दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। एक अच्छी एनर्जीज, एक अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी थी, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से हटती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर रूल्स की भी एनर्जीज़ को देख सकते हो कि किस तरीके से एक पेयर जो है वो इस समय पर आप लोगों का बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो पेयर में दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर आपका बिखराव था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, तो बहुत हद तक ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ओपन हो जाएगा। आपके पार्टनर के मन में खुद ब खुद आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। जो आपने पहले उनको कॉल किए थे, जो पहले चीज़ें समझाई थी, जो पहले आपने उनसे ढेरों बातें की थी, वो चीज़ें उन्हें अब समझ आ रही हैं। अब उनके दिमाग में ना वो चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, दोबारा से ऑटोमेटिकली चल रही हैं, हील हो रहे हैं आपका रिलेशनशिप। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको अगर कोई भी रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री कुंडली लेनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है वो वीडियो पर आ रहा है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको इस नंबर पर, आपको मेरी सपोर्टिंग टीम से बात होगी, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, देन आप मुझसे बात करेंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय।